हेलो दोस्तों। तो अभी हम लोग जानेंगे लिनक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं लिनक्स मेरा क्या है। तो जैसा कि मालूम होगा आपको, लिनक्स क्या है? मेरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इससे पहले हम जो किया था प्रीवियस वीडियो में, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में थियोरेटिकल नॉलेज लिए थे। ओके, तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं अपना लिनक्स का। तो लिनक्स क्या है? पहला पॉइंट तो हो गया, क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका डेफिनेशन बोलेंगे तो किस प्रकार से बोलेंगे? एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द यूनिक्स मॉडल। यूनिक्स भी क्या था? एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसके बेस्ड पे हमारा क्या हुआ? लिनक्स बनाया गया है। और ये क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि हमारा किस मॉडल पे है? यूनिक्स के मॉडल पे है। ठीक है, इसको डेवलप किया गया था किसके द्वारा? लिनस थोरवाल्ड्स के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा इनको इनके द्वारा क्या किया गया था? लिनक्स को डेवलप किया गया था। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से बोल सकते हैं? लिनक्स क्या है? पहला पॉइंट तो वही होगा, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद बोलेंगे ये ओपन सोर्स है, और इसको यूनिक्स के मॉडल पे बनाया गया था। और सबको जब कंबाइन करेंगे तो ऐसे बोलेंगे, एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द यूनिक्स मॉडल डेवलप्ड बाय द लिनस थोरवाल्ड्स। ओके, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट आते हैं। अ यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्स एंड प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशंस। ठीक है, ये क्या है? ऊपर में ऊपर पॉइंट में बताया गया था, क्या ये है? यूनिक्स। यूनिट नंबर तो बोलिएगा, यूनिक्स है। यूनिक्स, यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को और रिसोर्सेज को, और प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म जिसमें हम अपना एप्लीकेशन को रन कर पाएंगे। ओके, तो ये था लिनक्स के बारे में दो पॉइंट। अब चलिए लिनक्स को ही आगे कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं इसका जो भी होता है, लिनक्स क्या है, यूज करते हैं, इसका क्या है, इसका फीचर क्या है, वो सब डिस्कस करते हैं। तो अब आते हैं पहले। लिनक्स इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल डेट मैनेजेस। ऊपर में लिखा गया क्या है? रिसोर्सेज को मैनेज करता है। कौन सा रिसोर्स को मैनेज करते हैं अब वो जानते हैं। ठीक है, तो लिनक्स इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल डेट मैनेजेस। क्या क्या मैनेज करता है आप डिस्कस करेंगे। तो लिनक्स फ्री है, तो फ्री है तो आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, मैं भी इंस्टॉल किया हूँ। अब क्यों किया हूँ वो बताता हूँ। क्यों किया हूँ? क्योंकि आपके सिलेबस में क्या है? लिनक्स कमांड के बारे में लिखा गया है। लिनक्स कमांड के बारे में, बेसिक बेसिक कमांड के बारे में। तो उस कमांड को हम रन करवाने के लिए लिनक्स का जो है इंस्टॉल किए हैं, ताकि हम आपको एज अ लाइव व्यू दिखा सकें, जहाँ कैसे उस पर कमांड रन कर रहा है। ओके गाइज, तो उसको हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले देख लेते हैं कौन कौन सा रिसोर्स को मैनेज करता है। ठीक है, और ओपन सोर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। अब ये कर्नल क्या होता है, ये सब जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम से सिलेबस में पढ़िएगा तब समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे हम उसमें डीप में नहीं जाएंगे। ओके, क्या क्या मैनेज करता है? पहला मैनेज करता है प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग को मैनेज करता है। प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होता है? प्रोसेस यहाँ पे बस हम ओवरव्यू दे रहे हैं। प्रोसेस शेड्यूलिंग जैसे कि मान लेते हैं आप, एक बार में बहुत सारा कोई भी सिस्टम होता है, उसमें बहुत सारा काम चल रहा होता है। तो कौन सा प्रोसेस पहले किया जाए, उसको शेड्यूल करने का काम मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट करता है। किसके लिए मेमोरी मिलेगा, किसको मेमोरी नहीं मिलेगा, किसको कितना मेमोरी मिलेगा, किसको कितना देर तक के लिए मेमोरी मिलेगा, ये सब काम करता है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। कौन सा फाइल कहाँ पे है, और कौन सा सेव होके कहाँ जाएगा, किस फाइल को लाना है, किस फाइल को अब रन करवाना है, वो सब काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ठीक है, उसके बाद इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। अब इनपुट आउटपुट, कोई हमारा प्रोसेस रन कर गया, कोई प्रोसेस हमारा रन कर गया, और उसमें मान लेते हैं इनपुट आउटपुट का रिक्वायरमेंट है, इनपुट का रिक्वायरमेंट है, तो इनपुट के लिए जाएगा। इनपुट के लिए जाएगा तो वहाँ पे क्या हो गया? इनपुट आउटपुट रिसोर्स को भी मैनेज करेगा मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, उसके बाद नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा, क्योंकि कहाँ से डाटा आना है, कहाँ डाटा जाना है, वो सब नेटवर्किंग का पार्ट होता है, तो उसको भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। उसके बाद सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी यहाँ पे क्या करता है? मेरा ऑपरेटिंग से मेरा जो भी फाइल आ रहा है वो फाइल सिक्योर है या नहीं, या करप्ट फाइल है, या फिर जो हमारा रन करने के लिए जा रहा है रन होगा भी नहीं, सब यहाँ पे मेरा सिक्योरिटी वाला जो भी काम होता है वो प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, खाली लिनक्स ही नहीं, बहुत जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मिनिमम इतना काम तो करता ही है। ओके, वो अलग बात है किसी में कोई और एल्गोरिथम लगा के उसका शेड्यूलिंग टेक्निक जो डेवलप किया जाता है, किसी और में वो कुछ हो सकता है। ठीक है, लेकिन एट द एंड इतना काम सब लिनक्स हो, ऑपरेटिंग विंडोज हो, या फिर जो भी हो, सब इतना मिनिमम काम करता ही है। ठीक है, तो इतना जो भी रिसोर्स मैनेज करता है, कौन कौन सा रिसोर्स मैनेज करता है पता चल गया। ओके, बस अभी नाम याद रखिए, क्या होता है उसके डीप में जाने का जरूरत नहीं है। बस अभी नाम याद रखिए, जहाँ प्रोसेस शेड्यूलिंग करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करता है, नेटवर्किंग करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो ये सब मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके बाद लिनक्स का कुछ कुछ फीचर होता है,
तो कुछ कुछ फीचर है, तो चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला तो फीचर है ये ओपन सोर्स है, ठीक है, ये ओपनली अवेलेबल है और ये फ्री भी है, ठीक है, ओपन सोर्स है और ये फ्री है। उसके बाद ये क्या है, मल्टी यूज़र है। मल्टी यूज़र मतलब बहुत सारा यूज़र एक बार में यूज कर सकता है। उसके बाद मल्टी टास्किंग है, एक बार में बहुत सारा टास्क परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद क्या है, पोर्टेबल है, पोर्टेबल है। उसके बाद क्या है, कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है। उसके बाद सिक्योर है, स्टेबल है, कस्टमाइजेबल है, अपने अनुसार इसको कस्टमाइज कर सकते, फ्लेक्सिबल है। तो ये सब क्या है, लिनक्स का फीचर है। तो ये भी आपको थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए, लिनक्स का क्या क्या फीचर है। वैसे आपके सिलेबस में तो मेंशन किया गया है लिनक्स कमांड, लेकिन फिर भी आपको ये सब याद रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने बेसिक बनाया है लिनक्स के बारे में। डायरेक्ट लिनक्स का कमांड करते तो आपको मालूम नहीं चल जाता ये क्या हो रहा है, लिनक्स के बारे में पहले बता दिए हैं। उसके बाद लिनक्स का कमांड देख लेंगे। ओके गाइस, तो लिनक्स का कमांड देखेंगे और साथ ही में हम यहाँ पे रन करके भी आपको दिखाएंगे जो कमांड कैसे रन हो रहा है और कैसे काम कर रहा है। ठीक है गाइस, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।